हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरा भाई जो चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, इंडियन आर्मी 2024 जो 22 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए साइंस का बड़ा ही मजेदार पोर्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इससे पहले बच्चा आपसे 35 से 40 क्लास आपकी साइंस की GD ट्रेड्स में टेक्निकल एनए की जा चुकी हैं। सभी बच्चे जो नया जुड़ा है भाई, उन सभी क्लासेस को जाकर देखें। उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए बच्चा। देखिए, कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है। भाई, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है राजाओ? तो देखिए बच्चा, वो लाइपेज होगा, ट्रिप्सिन होगा या फिर एमाइलेज होगा या फिर ट्राइलिन होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, प्रोटीन को निम्नलिखित में से जो एंजाइम पचाता है उसका नाम होता है बच्चा आपका कौन सा? एक एंजाइम होता है जो किसके अंदर होता है बेटा? ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने वाला होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। टाइलिन जो होता है स्टार्च का पाचन करता है, भाई ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है? मतलब पृथ्वी की उम्र का पता किससे लगाया जाता है राजाओ, जल्दी से बताइए। तो यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी या फिर जैव वैज्ञानिक घड़ी। तो बच्चा ध्यान रखना है, पृथ्वी की आयु को पता लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग। क्या है? यूरेनियम डेटिंग या यूरेनियम 235। ठीक है जी, यूरेनियम 235। कार्बन डेटिंग जो होता है C14 जो होता है बेटा, इसे बेटा आपके जो जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता लगाया जाता है। जीवाश्म ईंधनों की उम्र, जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता लगाया जाता है भाई कार्बन डेटिंग के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? मैक्स प्लैंक ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, फिर आइंस्टीन ने। तो बच्चा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज जो करी है बच्चा, इसका लॉजिक भी होता है ईंट पर नाच। लॉजिक का नाम है ईंट पर नाच। तो मतलब ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और टे से होगा थॉमसन या थॉमसन। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन खोज करता कौन है? थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन वैसे प्रोटॉन होगा, रे से होगा रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन खोज करता कौन है? रदरफोर्ड है भाई। और यदि मैं बात करूं न्यू से होता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है बच्चा? जेम्स चैडविक। तो चैडविक है भाई, ध्यान रखिए। तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चा, ध्यान रखें। तो इसका जो खोज करता है इलेक्ट्रॉन खोज करता कौन है बच्चा? आपके जे थॉमसन। जवाब होगा बेटा C। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? मतलब हरे फलों को जो पकाने की कौन सी गैस होती है? इथेन है, एथिलीन है या फिर एथिलीन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को पता होगा कि बच्चा हरे फलों को जो पकाया जाता है बेटा, एथिलीन। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड मेरे दोस्तों, जय हिंद जय हिंद। चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। एथिलीन या एसिटिलीन जो गैस होती है, हरे फलों को पकाने में यूज की जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो प्रयोगशाला में जो जीन होता है, जीन शब्द का नामकरण जो किया था बेटा, जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने सबसे पहले नामकरण किया था, परंतु बात करते हैं बेटा, संश्लेषण किया था पॉल जॉन ने, ग्रेगर मेंडल ने। इसको अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पितामह। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी का फादर या पितामह जो कहा जाता है, या खोजकर्ता जो कहा जाता है, वो जॉन ग्रेगर मेंडल को। तो बच्चा इसका जवाब होगा हरगोविंद खुराना। ठीक है जी, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। और बेटा DNA जो खोज करता है बेटा, वो कौन है? DNA खोज करता जो है बेटा, वॉटसन और क्रिक हैं। और RNA के हैं वॉटसन, क्रिक और ऑर्थर आर्ग हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होता है? झींगा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, तिलहन या फिर दलहन। जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो होता है बच्चा, वो किससे होता है? झींगा उत्पादन। किससे होता है? झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध होता है भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। यदि वीडियो अच्छी लग रही है बच्चा, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको एक कार्य से मोटिवेशन मिलेगा, और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे और ला रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलते रहिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है भाई? मैरीकल्चर में किसका उत्पादन होगा? वृक्षों तथा झाड़ियों का, समुद्री जीवों का, फूलों का, मधुमक्खियों का। तो बच्चा ध्यान रखना, मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का क्या होता है बेटा? उत्पादन होता है। वृक्षों और झाड़ियों का जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है भाई, ध्यान रखिए। डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ी को। फूलों का जो होता है एंथोलॉजी होता है। ठीक है जी, एंथोलॉजी जो होता है वो किसका होता है बच्चा? आपका होता है फूलों का। मधुमक्खी का होता है एपीकल्चर। क्या होता है? एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन होता है, ध्यान रखें भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चा ध्यान रखना, सिंदूर का रासायनिक नाम जो होता है बेटा, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है बेटा। क्या होता है? क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर को हम बेटा Pb3O4 भी कह सकते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए बच्चा, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है सिंदूर का रासायनिक नाम होता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विटामिन के का कार्य क्या होता है? विटामिन के का कार्य बताएंगे भाई बच्चों जल्दी से। तो विटामिन के का कार्य है नपुंसकता को दूर करना, ये काम होता है बेटा। विटामिन ई का मतलब विटामिन ई होता है रक्त का थक्का जो जमाता है बेटा, विटामिन के होता है और रक्त श्वसन को ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं होता। तो बच्चा जवाब क्या होगा? विटामिन के की कार्य जो होता है बेटा रक्त का थक्का जमाना, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग। भाई आपको चोट लग जाती है तो बच्चा इस विटामिन से आपका क्या है? रक्त का थक्का जम जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता भाई? ऐसा कौन सा डिसीज है जो वायरस द्वारा नहीं होता? हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस या हर्पिस या एथलीट फुट। बच्चा ध्यान रखना है, हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस और हर्पिस ये बीमारी जो होती है वायरस से होती है, मतलब एथलीट फुट जो होता है बेटा ये किससे होता है? कवक से होता है भाई, कवक से। ठीक है, जिसमें गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसका लॉजिक होता है गंजा दामाद दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट लॉजिक है। तो जिसमें आपका गंजापन, गैस से गंजापन हो गया, ठीक है जी, दाद से दाद हो गया, माद जो लिखा हुआ है इसको दमा कर देंगे, दमा उल्टा कर देंगे, खा से खाज हो गया, और बेटा पैसे हो गया एथलीट फुट। क्या होता है? एथलीट फुट जो होता है ये किसका होता है बच्चा? आपका ये बीमारियां होती है किससे होती है? कवक से होने वाली बीमारियां होती है। ये सारी बीमारियां जो होती है कवक से होती है भाई, ध्यान रखें। तो एथलीट फुट किससे होती है? कवक से, वायरस से होने वाली ऊपर वाली बीमारियां सारी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा बेटा? रिकेट्स होगा, रिकेटस होगा, सकर्वी होगा, बेरी बेरी होगा, नपुंसकता। विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स होता है बच्चा, सकर्वी जो होता है विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन बी, और नपुंसकता विटामिन ई। तो बच्चा किसका चला? बी का। तो बेरी बेरी विटामिन जो होता है बेटा इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन डी की कमी से बच्चा, ध्यान रखिए। ठीक है, विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर है? सबसे कठोर क्या होता है? प्लेटिनम, हीरा, टंगस्टन या कांच। तो बच्चा सबसे जो कठोर पदार्थ आप बोल लगे तो वो क्या होता है? हीरा ही होता है सबसे कठोर। क्या होता है बेटा? हीरा होता है। धातु पूछने लगे तो धातु होगा बेटा क्या? प्लेटिनम सबसे कठोर। और यदि आपसे पूछने लगे पदार्थ तो क्या होता है बेटा? हीरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार जवाब, वेरी गुड मेरे बच्चा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? हाँ चलिए, तो पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों से द्वारा पहुंचता है, जाइलम के द्वारा, कोटेक्स द्वारा, पित्त द्वारा, फ्लोएम द्वारा। तो बेटा क्या पूछ रहा है? पत्तियों में खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचता है बेटा ये फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। फ्लोएम मतलब फैसे फल, फैसे फ्लोएम, और फ्लोएम को बोलते हैं भोजन। जो भी आपका भोजन होता है वो पेड़ पौधे जो पत्तियों में बनाते हैं, और पेड़ पौधों की पत्तियों से भोजन कौन लेकर जाता है? फ्लोएम। और जाइलम जो होता है बेटा ये क्या लेकर जाता है? जल लेकर जाता है। जल, जल का संवहन जो करता है वो कौन करता है बच्चों? वो आपका करता है कौन? जाइलम करता है भाई, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कर रहा है 14, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश के प्रकाश में सबसे अधिक होता है भाई? हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, लाल प्रकाश में, बैंगनी में, पीले में। तो बच्चा पता होगा आपको सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस कलर में होता है बेटा? लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें CO2 प्लस H2O है ना, CO2 प्लस H2O सूर्य का प्रकाश, प्लस में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो जिसमें ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है भाई। प्रोटीन के विघटन में किसका निर्माण होता है? वसीय अम्ल, एंजाइम या ग्लूकोज, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन का जो विघटन होगा सबसे छोटी इकाई जो होती है बच्चा वो क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है, ध्यान रखें। ये अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। तो अमीनो एसिड इसका आंसर होगा भाई। अमीनो एसिड के अंदर बच्चा ध्यान रखिए इसके 50 मॉलिक्यूल्स, जब किसके 50 मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड के मिलते हैं तो एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है भाई? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 30%, 35%, 40%, 45%? जल्दी से बताइए भाई। बहुत शानदार, गजब मेरे बच्चों। तो जवाब किसका होगा बेटा? 40% होता है भाई। कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 40% होती है, बिल्कुल सही बात है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मेसोफाइट, हाइड्रोफाइट्स, लिमोफाइट या जेरोफाइट? शुष्क वातावरण में उगते हैं उन पौधों को बोलते हैं बेटा जेरोफाइट। क्या बोलते हैं? जेरोफाइट। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को बोलते हैं। और पानी के अंदर क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सोल्डर किसका मिश्र धातु है बेटा? टिन, सीसा, एंटीमनी। टिन, एंटीमनी या तांबा, टिन या सीसा, टिन या सीसा। तो बेटा लॉजिक होता है सोल्डर, टांका लगाना। कैसे टांका जो लगाना है आपको? कैसे लगाना? लेट कर लगाना है। तो लेट कर टांका लगाएंगे। तो ले से हो गया लेड, क्या हो गया बेटा? ले से लेड हो गया, टे से हो गया टिन। तो लेड और टिन इसका जवाब होगा। तो देख लीजिए लेड किस, टिन किस में आ रहा है? टिन और सीसा। बेटा जवाब इसका हो गया सी जवाब होता है बेटा। सोल्डर टांका लेट कर लगाना है तो लेड टिन का मिक्सअप होता है जिससे सोल्डर टांका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा, यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कम समय में बेटा ज्यादा क्वेश्चंस आपको हम करवाने वाले हैं और ये वही क्वेश्चंस, चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाए गए हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है भाई। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश। तो बच्चा बेटा आपको पता है प्रकाश संश्लेषण विधि होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल लेते हैं, और प्लस में क्या होता है सनलाइट, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश होता है, ये प्रेजेंस में होती है, और क्या होता है क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये आपके 4 तत्व आपके होते हैं। जब इनके वजह से क्या बनता है बेटा, ये अपना बनाते हैं C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन प्लस बनाते हैं, प्लस में क्या बनाते हैं जल बनाते हैं। ध्यान रखिए, तो क्या निकल रहा है बेटा, क्या निकल रहा है ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जवाब इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन जवाब होगा विशेष तौर पर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है क्या, ये उत्पाद है भाई। ठीक है, तो ये बन रहे हैं भाई। चलिए तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20, आंसू में कौन सा पदार्थ घुल जाता है, घुला रहता है। आंसू में स्टार्च होता है, लाइसोजाइम होता है, ग्लूकोज या फिर कॉपर सल्फेट। तो आंसू में बेटा जो पदार्थ घुला होता है उसका नाम होता है लाइसोजाइम। क्या नाम होता है बेटा, आंसू में जो पदार्थ होता है वो होता है लाइसोजाइम, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। रेफ्रिजरेटर में तापमान को नियंत्रित करता है वो कंप्रेसर करता है, थर्मोस्टेट करता है, स्टेबलाइजर करता है, फ्रीऑन। तो वैसे जो ठंडी गैस होती है उसी को हम बोलते हैं तापमान को नियंत्रित करती है, उसका नाम होता है फ्रीऑन गैस। जो होती है ठंडी गैस होती है भाई, है प्रतिशतक का जो काम करती है किसमें बेटा, रेफ्रिजरेटर में, वो यही होती है, कौन सी, फ्रीऑन होती है भाई। बहुत शानदार गजब मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 22, देखिए प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था प्रोटीन सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है। 20 अमीनो एसिड होते हैं। जवाब मैंने बता दिया, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक, 20, 25, 15। तो बच्चा जवाब क्या होगा, ए जवाब होगा। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की संख्या होती है बेटा, 20 होती है भाई। ध्यान रखें कितने होते हैं, 20। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर देखिए 23, गेहूं का खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, फलवित्ती। तो फलवित्ती तो उसमें होती नहीं है, भून पोष होता है, केवल बीज या पूरा फल। तो बच्चा ध्यान रखना, भून पोष या भून पोष खाया जाता है। क्या खाया जाता है बेटा, भून पोष जो होता है, भून कोष जो होता है, भून पोष जो होता है उसको खाया जाता है बेटा। किसमें, गेहूं का सारा भाग खाया जाता है, भून पोष उसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए पीलिया रोग किसके अधिकतर कारण होता है भाई। पीलिया रोग किसके अधिकतर कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी से, गैस्ट्रिक जूस, या फिर बिलिरुबिन, या फिर ग्लाइकोजन। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो आपका पीलिया रोग होता है बेटा, ये बिलिरुबिन के कारण होता है बेटा। किसके कारण होता है, बिलिरुबिन होता है पीलिया रोग। पीलिया रोग किसको प्रभावित करेगा बेटा, ये यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। ध्यान रखिए, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस बेटा पेट से निकलेगा, और ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है बेटा लीवर के रूप में, लीवर में ज्यादा मात्रा में बन जाएगा तो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है भाई। इससे बच्चा आपका पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, 3600 किलोमीटर, 3600 माइल से 36,000 माइल, या फिर 36,000 किलोमीटर। तो बच्चा ध्यान रखना, इसका जवाब होगा 36,000 किलोमीटर। कितना होगा, 36,000 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, केंद्रीय चावल शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कोचीन है, कटक है, राजमुंद्री है, चेन्नई है। राजमुंद्री में तो बेटा गन्ना है, क्या है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ता है आपका, राजमुंद्री में पड़ता है। बच्चा देखिए इसका जवाब होगा कटक। ध्यान रखिए, जब चावल को, कच्चे चावल को खाया जाता है कैसी आवाज करते हैं, कटक 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 पड़ता है बेटा, उड़ीसा में कहाँ पड़ता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए मेरे बच्चा, चावल को जब खाया जाएगा कच्चे चावल को कटक की आवाज करता है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक से गिरावट आने पर मौसम का संकेत मिलता है। तो मौसम कैसा होगा, स्थिर व शांत, वर्षा युक्त, या फिर तूफानी या ठंडा। बैरोमीटर ऐसा होता है बेटा, उसमें ऐसे क्या होता है, पाठ्यांक होते हैं, जैसे 10, 20, 30 ऐसे गिनती लिखी होती है उसमें, है ना। तो इसमें आपका लिक्विड भरा होता है इसमें, और जो क्या ऊपर नीचे चढ़ता है। तो इसमें कह रहा है कि जब अचानक से रीडिंग नीचे गिर जाती है तो बेटा क्या आती है, तूफान आता है। क्या होता है बेटा, तूफान आता है। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, यदि ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर जाएगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऊपर, ऊपर जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कैसे, धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ, कैसा होगा बेटा, मौसम साफ रहेगा। ठीक है, अचानक से नीचे जाएगा तो तूफान आता है, और धीरे धीरे नीचे जाए, धीरे धीरे नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो बेटा क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा। और अचानक ऊपर जाएगा, अचानक से ऊपर, अचानक से ऊपर जाएगा तो बच्चा आपका आता है भूकंप। क्या आता है, भूकंप। इन बातों को लिख लीजिए, विशेष इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है भाई। जो खाने वाले पदार्थ उनको सेफ रखना है तो उसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, या फिर बेंजोइक अम्ल। तो बेटा खाद्य पदार्थों को परीक्षित करने के लिए उसमें मिलाया जाता है रसायन होता है बेंजोइक अम्ल। क्या मिलाया जाता है, बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत शानदार मेरे बच्चों, जवाब आपके आ रहे हैं, चलते रहिए और जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 29, त्वचा का रंग किसके कारण होता है भाई। तो त्वचा का रंग काला है, गोरा किसका होता है, एंजाइम, हार्मोन्स, या फिर एपिडर्मिस। यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, मेलानिन जो होता है, मेलानिन ज्यादा होगा, मेलानिन ज्यादा होगा तो त्वचा का रंग कैसा होगा, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग कैसा होगा बेटा, त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। त्वचा का रंग कैसा होगा, काला हो जाएगा। मेलानिन कम मात्रा में होगा तो बेटा त्वचा का रंग कैसा होगा, गोरा होगा भाई। ध्यान रखें, त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। ध्यान रखिए, एपिडर्मिस जो होती है बेटा त्वचा की सबसे बाहरी लेयर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर
30 देखिए, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? अभी मैंने बताया था, हृदय को, प्लीहा को, विकृत को या फिर यकृत को। तो पीलिया जो बीमारी होती है बेटा लीवर को प्रभावित करती है, ध्यान रखना है बेटा। चलिए, बहुत शानदार, गजब। लीवर जो होता है, लीवर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका वेट 1.5 kg होता है, 1.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन काम करता है बेटा, सहजीवी, सहजीवी संबंध होता है। तो देखिए बच्चा, कौन सा होता है? कवक, फर्न होता है, शैवाल, बायोफाइटा, जीवाणु, विषाणु होता है, कवक या प्रोटोजोआ, मतलब कवक और शैवाल। तो ध्यान रखना बेटा, कवक और शैवाल होता है, इसको हम बोलते हैं फंगई, इसको हम बोलते हैं एल्गी। एल्गी और फंगई की वजह से, मतलब कि कवक और शैवाल की वजह से लाइकेन बनता है, ध्यान रखें, ठीक है। वो लाइकेन वही होता है जिससे पीएच मान जो आपका लिटमस पेपर बनाया जाता है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? भाई कौन सा होता है? दंत वलक होता है, नख होता है, अस्थि होती है, पर दंत धातु होती है। तो ध्यान रखना, सबसे जो कठोर पदार्थ दंत वलक, जिसको हम एनामल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनामल या इनेमल बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। इनामल बोलते हैं, एनेमल बोलते हैं, ध्यान रखें भाई। इनेमल या एनामल जो होता है दांतों का सबसे कठोर भाग होता है, दांतों का सबसे ऊपरी परत होती है भाई, एनामल। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए 30 देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कह दो भाई, तांबा, सोना या चांदी। तो बच्चा आपको पता है, मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चा, कौन सा होता है? लोहा होता है, या हम कह सकते हैं आयरन होता है बच्चा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक 26 होता है भाई, ध्यान रखें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है भाई? नॉर्मल बीपी जो कितना होता है? 120/80 mm, ये 90/140, 120/160, 85/150। तो बच्चा नॉर्मल जो बीपी होता है 120 बटा क्या होता है 80, इसमें सिस्टोल और डायस्टोल होता है, सिकुड़ना और फैलना होता है। तो ध्यान रखिए, नॉर्मल बीपी होता है, और बीपी हाई होता है उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। तो यदि बच्चा वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। आपको एक कार्य से मोटिवेशन मिलेगा, और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी ऐसी लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? एसिड होते हैं बेटा। तो HF होता है, HCl होता है, HBr होता है, फिर HI होता है बेटा। तो ध्यान रखना, सबसे दुर्बल अम्ल जो होता है इसको हम बोलते हैं HF, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड जो होता है बेटा, ये सबसे क्या होता है बेटा? आपका दुर्लभ अम्ल होता है, या हम कह सकते हैं बेटा ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, ये भी और ये भी। HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है यही होता है, ध्यान रखें। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है HF होता है, HCl होता है, सबसे ज्यादा HCl होता है। HCl का pH मान जो होता है 0 से लेकर 1.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बैटरी आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतर होता है भाई? तो बैटरी का जब आवेशन होता है, चार्ज जो होता है, उसमें किसका सबसे ज्यादा स्थानांतर होता है? न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, या फिर केवल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का? तो बच्चा ध्यान रखना, केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, किसमें? बैटरी आवेशन क्रिया में स्थानांतर होता है केवल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन खोज करता कौन है? जे थॉमसन है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्षारीय विलयन की pH वैल्यू कितनी होती है? तो क्षारीय जो होता है बेस, जिसको हम बोलते हैं बेस की जो pH वैल्यू होती है कितना होता है बेटा? वो 7 से कम होगा, 5 होगा, 7 से कम हो गया, अधिक हो गया, 0 होगा। तो बच्चा आपको पता है pH वैल्यू जो होती है बच्चा कहाँ से चलता है? 0 से लेकर 14 चलता है। तो इसका मतलब बीच में होगा 7, यहाँ पर होगा अम्ल, ठीक है, यहाँ होंगे अम्ल और यहाँ होंगे क्षार, ध्यान रखिए बेटा। तो ये होगा 7, तो 7 से पहले 0 से लेकर 7 तक आपके अम्ल होंगे, 7 से ऊपर क्या होगा? 14, और जो प्रॉपर 7 होगा उसको हम बोलते हैं उदासीन। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा भाई। चलिए, तो इसका जवाब क्या होगा बेटा? 7 से अधिक जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्षार जल के साथ अभिक्रिया करके OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रसायन का राजा कैसे कहा जाता है भाई? है ना, रसायन राजा कैसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल। तो H2SO4, HNO3, HCl, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चा ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है भाई, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भस्मों का स्वाद कैसा था? भस्मों को बेटा बेस ही हम बोलते हैं। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेस का, क्षारों का क्षार, इसको हम बोलते हैं क्षार। क्षार का टेस्ट कैसा होता है बेटा? वैसे होता है बेटा, कड़वा होता है, प्लस में कैसा होता है? कड़वा होता है, खारा होता है, ठीक है। जैसे साबुन होता है, सरफ आप लेते हो तो चेक करके देखना भाई। तो सरफ साबुन का टेस्ट कैसा होता है? खारा, खट्टा, मीठा, स्वादहीन। तो बच्चा ध्यान रखना है, खारा होता है। स्वादहीन पीने का पानी को होता है, पीने का पानी, ठीक है। पीने का पानी जो होगा उसका pH मान कितना होता है? 7 होता है, जो दालचीन होगा, ठीक है। मीठा और खट्टा जो होगा बेटा, ये क्या होता है आपका? मीठा खट्टा कुछ नहीं होता। हाँ, ये हम कह सकते हैं जो आपके कौन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? अम्ल कैसे होते हैं? आपके खट्टे होते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन साहब आपके सामने है। खट्टा बोलते तो आप क्या होता है? अम्ल होता है, एसिड होता है भाई। चलिए, अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्या करा? निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाले शरीर का भाग कौन सा? जब निमोनिया होगा तो कौन सा भाग प्रभावित होगा? फेफड़ा, छाती, यकृत या मस्तिष्क? तो बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन बच्चा। जब निमोनिया होगा तो छोटे बच्चों को ज्यादातर होता है, उसकी सांसें जो होता है ज्यादा मात्रा में चलने लगती है। फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा जो अंग होगा, ये बच्चा क्या होगा आपका? ये आपके निमोनिया से प्रभावित होता है, ध्यान रखिए। तो बच्चा पीलिया जो होगा, पीलिया से लीवर प्रभावित होगा भाई, ध्यान रखिए। और बेटा एक होता है जो उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा? दिमागी बुखार, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बीमारी जो होती है विषाणु से फैलती है, इससे आपका क्या प्रभावित होगा बच्चा? उसके ब्रेन प्रभावित होगा। तो मेरे बच्चों देखिए, हमने 40 क्वेश्चंस किए, बड़े मजेदार क्वेश्चंस, बड़े फास्ट तरीके से और कम समय में, मतलब 19 से 20 मिनट में आपको मैंने बच्चों आपका 40 क्वेश्चंस कराए, बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज ही क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।
और कल क्लास होगी। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।